वेलकम स्टूडेंट। नव भारती चैप्टर नंबर 1 मातृभूमि। सोहनलाल द्विवेदी ने इसको लिखा है। मातृभूमि के बारे में उन्होंने उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। यहाँ पे उन्होंने मातृभूमि के जो सुंदरता है उसके बारे में नदियाँ, आकाश, हिमालय व हिंद महासागर की सुंदरता देखते हुए ही बनती है। उनको कवि कहते हैं कि मातृभूमि पर राम, सीता, कृष्ण व गौतम बुद्ध जैसे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, अतः मुझे अपनी मातृभूमि पर गर्व है। कक्षा में स्मार्ट तो आगे बढ़ते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंध झूमता है। हमारे देश में एक 8वें अजूबे में जो हिमालय आता है उसकी सुंदरता बताते हुए उन्होंने कहा है कि हिमालय इतना ऊंचा है कि वो आकाश तक उसकी ऊंचाई है, जो आकाश को चूमता हुआ दिखता है। दूर से ऐसे लगता है कि वो आकाश को चूम रहा है। और उसके नीचे यानी चरण, जहाँ मतलब उसका मेन नीचा वाला भाग जिसे हम चरण कहते हैं हिमालय का, वहाँ से एक नदी बह रही है जिसका नाम सिंधु नदी है। वहाँ सिंधु नदी बहती हुई हमारे हिमालय की सुंदरता को बढ़ाती है। और वहाँ पर गंगा, यमुना, त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। मतलब हमारे देश में गंगा, यमुना जैसी नदियाँ भी हैं जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 नदियां हैं ना, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे गंगा, यमुना, त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। मतलब इनकी जो नदियां बहती हैं, इनकी लहरें जो हैं इस तरह की वो हमें दिखती हैं, हमारी आंखों को इतना मतलब मोहित करती हैं। उनको ऐसा लगता है कोई ब्राइटनेस, हमारी मतलब ऐसी चमक है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। और उसकी मतलब छोटी छोटी मतलब उसकी लहरें पर जो बूंदें हमें दूर से ऐसे दिखती हैं जैसे कोई मड़ी जैसी है हमारी नदियों पर दिख रही हैं, वो इस प्रकार हमें मतलब फील होती हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऐसी नदियों वाली, ऐसी हिमालय वाली ये हमारी ही भूमि है जहाँ बहुत से पुण्य लोगों ने किए हैं, जहाँ मतलब अनेक लोगों ने जन्म लिए हैं और अनेक लोगों ने ऐसे काम किए हैं जिनको हमारा पूरा ये ब्रह्मांड के में सब जानते हैं। जैसे झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं। मतलब पहाड़ियाँ, चिड़ियों, हर एक चीज़ की ऐसी वर्णन किया गया है जिसको हर एक आदमी उसको फील करना चाहता है। बाहर से भी आके लोग उसको फील करते हैं, देखते हैं कि जैसे झरने झरते हैं, पहाड़ियों से चिड़ियाँ चहक रही हैं। और मस्त झाड़ियों में मतलब चिड़ियाँ जब मस्त मतलब झाड़ियों में भी जो बैठ के चहचहाती हैं, वो भी एक ऐसा प्रतीत होती है जैसे हम कहीं स्वर्ग सा हमें फील होता है। अमराइयाँ घनी हैं, मतलब आम के पेड़ में जो छोटे छोटे बौरे लगते हैं ना आम के, वो भी इतनी घनी अच्छी सी फील होती हैं कि कोयल अपने आप आकर्षित होकर उसको कूं कूं करके हमारे प्रकृति को और मनोहर बनाती हैं। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। इतनी ठंडी, इतनी अच्छी मनमोहक हवा है कि हमारे तन को अपने आप अपनी ओर आकर्षित करती हैं और हमें अपनी प्रकृति का महसूस कराती हैं कि हमने कितने अच्छे देश में एक अपनी शरीर को या अपने आप को फील किया है कि हम कितने अच्छे देश में हैं, कि जहाँ की संस्कृति, जहाँ की नेचर इतना अच्छा है कि सब उसे देखने बाहर से भी आते हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, यही ऐसी ही भूमि हमारी धर्म भूमि है, हमारी कर्म भूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यही हमारी जन्मभूमि है, यही मेरी मातृभूमि है। सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं ऐसे ही देश में बार बार जन्म लेना चाहता हूँ। इसी धरती को मैं अपनी धर्म भूमि मानना चाहता हूँ, कर्म भूमि मानता हूँ और जन्मभूमि मानता हूँ। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। जन्मे जहाँ थे रघुपति, ये हमारी मातृभूमि ऐसी है जहाँ राम जैसे लोग ने जन्म लिया, माता सीता जैसी स्त्री हुई और श्री कृष्ण भगवान जहाँ
जन्मे। उन्होंने अपनी वंशी के द्वारा एक प्रेम का प्रचार प्रसार किया हमारे देश में, और अपनी पवित्र गीता का वर्णन करके पूरे देश में एक ज्ञान और कर्म के प्रति लगन, कैसे मतलब अपने कर्म को करते हुए अपने शरीर को त्यागना है, अपने कर्म पर कैसे चलना है, अपने कर्म करते हुए अपनी कैसे ज़िंदगी पूरी व्यतीत करना है, उसके बारे में भगवत गीता के द्वारा ज्ञान दिया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। जहाँ गौतम जैसे महापुरुष ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने अच्छे ज्ञान से अपना नाम अपना भारत में बढ़ाया और जग को दया सिखाई। इसका मतलब ये हुआ कि जग में अपनी दया भावना का प्रचार प्रसार किया और जग को दिया दिखाया। अपने ज्ञान से अपने जग के अंधकार को दूर करके रोशन किया। ऐसी हमारी मातृभूमि है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्धि भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। यही मेरी युद्ध भूमि है, यही मेरी बुद्धि भूमि है। जहाँ बुद्ध जैसे लोगों ने जन्म लिया, तो उसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि भूमि मेरी, यही मेरी बुद्धि भूमि है और यही मेरी मातृभूमि है, यही मेरी जन्मभूमि है। मैं बार बार इसी भूमि पर जन्म लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।